तो दोस्तों स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों पूरा दिन रील्स एंड सोशल मीडिया पे बिताते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं दोस्तों। उनके लिए एक कहानी होने वाली है दोस्तों, और एक बढ़िया कहानी है दोस्तों। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मेहनत करना सीखो, ठीक है। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो मेहनत करना सीखो। और वो आप कैसे सीखोगे, इस कहानी को देखोगे। मैं आपको बताऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया कहानी है। इससे आप सीखोगे कि मेहनत करने से क्या नहीं मिल सकता दोस्तों, ठीक है। आज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है आज की वीडियो में। एंड चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दो, वीडियो को नहीं किया लाइक तो कर दो। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो इस चैनल पे आती रहती है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। एक चीज़ तो आपसे सुनी होगी कि अपने आप पे विश्वास और कॉन्फिडेंस हो तो क्या नहीं हो सकता। अगर आदमी मेहनत करता है तो क्या नहीं हासिल हो सकता, सब कुछ हासिल हो सकता है दोस्तों। अगर आदमी मेहनत करे तो क्या से क्या हो सकता है, क्या से क्या बन सकता है, उसी को नहीं पता। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना टाइम को बर्बाद करते हैं लोगों में, चैटिंग, चूटिंग, वाह, एवरीबडी इज पीपल इज टाइम इज़ वेस्ट। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। लेकिन इसी पे आधारित मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा दोस्तों, टिप्स बताऊंगा, जिससे आप अपना टाइम वेस्ट और आलसपन है, जो अपना मेन चीज़ आलसपन, वो दूर करोगे दोस्तों। तुम पड़े रहते हो बेड पे, कोसते रहते हो अपने आप को, यार तब मैंने वो शुरू किया होता तो आज मैं वाह होता। व्यक्ति ने शुरू किया था और वो उस काम को करता ही गया। उसको रिजल्ट मिले या ना मिले, उस काम को वो करता ही गया। रिजल्ट मिले या ना मिले, वो अपने मेहनत करता गया, काम करता गया, और एक दिन जाके उसको सक्सेस मिल गई। लेकिन उसके पीछे उसने मेहनत की। 7 बॉक्स भी रख दियो ना, उसको बोल दिया जाए कि ये 7 बॉक्स है और इन 7 बॉक्स में से एक में 500 रुपये है, तो तब मिलेंगे जब तू वहाँ से खड़ा होगा एंड उस बॉक्स में ढूंढना शुरू करेगा। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं पता है, ऐसे ही मिल जाए तो बढ़िया है ना। लेकिन मिलेंगे तब जब वो ढूंढेगा। 7 बॉक्स है, उसमें से एक बॉक्स में है, तो 6 बॉक्स तो खाली जाने वाले ही है। ऐसा भी हो सकता है कि तू एक बॉक्स ढूंढे और एक पहले ही बॉक्स में मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि तू 6 बॉक्स ढूंढे और 7वें बॉक्स में पैसे हो। लेकिन उसके पीछे मेहनत तो करनी पड़ेगी, शुरू तो करना पड़ेगा। लेकिन वो शुरू ही नहीं करते, और उसके बाद खोजते हैं दूसरा आके, वो 500 रुपये लेके निकल जाता है। वो मेहनत करता है, वो 6 बॉक्स में ढूंढता है, तो 7वें बॉक्स में मिलते हैं, फिर वो पैसे लेके निकल जाता है। और फिर अपने आप को खोजते हैं, यार मैंने शुरू किया होता तो मेरे को भी आज 500 रुपये मिल जाते। सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ मैं, 500 रुपये मिल जाते। लेकिन शुरू तो कर भाई, अपने आप को मत खोज। तो शुरू करेगा तभी तुझे मिलेगा रिजल्ट। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट ट्राई किया नहीं मिला, सेकंड ट्राई किया नहीं मिला, थर्ड ट्राई किया नहीं मिला, फोर्थ ट्राई किया नहीं मिला। ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलता जाएगा, तू मेहनत करेगा एक दिन जरूर मिलेगा। मैंने दोस्तों सुना ही होगा कि कोशिश करने वालों की किस्मत भी साथ देती है। ऐसे दोस्तों मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, जो मेहनत करने से क्या क्या मिल सकता है, और आलस करने से, पड़े रहने से आप क्या खो सकते हो, क्या क्या खो सकते हो दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, एंड बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एंड तक सुन के ही जाना। अगेन चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो करके जाना। एक गांव में एक किसान रहता था, उसको जानवरों का बहुत शौक था। वो जानवर बहुत पालता था। उसके पास भैंस थी, गाय थी, बहुत सारे जानवर उसके पास थे। उसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास भैंस थी, गाय थी, और फिर उनका दूध निकालता और बेच के आता, दूध निकालता और बेच के आता, और अपना घर का खर्चा वो निकालता था। तभी एक दिन क्या हुआ, वो किसान कहीं पे जा रहा था, उसको एक बंदर दिखा। बंदर को लेके आया, और एक जंगल में गया तो वहाँ पे खरगोश दिखा, तो खरगोश को भी लेके आ गया। और उसने खरगोश और बंदर को भी अपने घर पे रखना शुरू कर दिया, वो पालना शुरू कर दिया। गाय और भैंस तो थी, वो बंदर और लेके आ गया, और खरगोश और लेके आ गया, दोनों को लेके आ गया। वो खरगोश और बंदर के साथ खेलता, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ, किसान बैठा था, और किसान बैठे बैठे बोर हो रहा था। तो किसान ने सोचा क्यों ना इस बंदर और खरगोश के साथ कुछ खेल खेला जाए। फिर क्या हुआ दोस्तों, वो किसान अपने खेत पे जाता है, जहाँ खेत पे अपनी खेती करता था, वहाँ पे जाता है। वहाँ खेत में जाने के बाद दोस्तों क्या करता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर देता है। फिर क्या करता है, वो खेत में जाके छोटे छोटे गड्ढे करता है, बहुत सारे गड्ढे करता है, और फिर उसको खोदता है। और खोदने के बाद फिर उसको फिर से मिट्टी से ढककर बंद कर देता है। तो जो गड्ढे खोदे थे छोटे छोटे, और फिर उसको वापस ढक दिया। एक गड्ढे में उसने गाजर को छुपा दिया। गाजर को छुपाने के बाद वो बंदर और उसके पास जाता है, और बोलता है चलो खेत में आज वहाँ पे खेलते हैं। तो फिर वो बंदर और खरगोश को लेके आता है, एंड उसको खरगोश और बंदर को बताता है कि भाई छोटे छोटे आपको गड्ढे दिख रहे हैं, इसमें से एक गड्ढे में मैंने गाजर को छिपाया हुआ है, और आपको उस गड्ढे में से उस गाजर को ढूंढ के लाना है। मैंने इस छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे किए, उस एक गड्ढे में मैंने गाजर को छुपा दिया है। आप दोनों को इसमें से ढूंढ के मुझे वो गाजर ला के देना, जो गाजर ला के देगा उसको दूंगा मैं इनाम।
वो बंदर और खरगोश को बोलता है, जो खेत का मालिक था वो बोलता है कि भाई इन्होंने गड्ढे खोदे, उसमें से एक गड्ढे में एक गाजर रख दिया और तुम दोनों को ढूंढ के लाना है। जो पहले लाएगा, जो खोद के लाएगा, जिसको मिलेगा उसको मैं दूंगा गिफ्ट। पहले दोस्तों खरगोश तैयार होता है। खरगोश पे खुद पे कॉन्फिडेंस था, खुद पे विश्वास था और खरगोश बेटा चलो कोई नहीं, ढूंढ लेंगे। खरगोश निकल जाता है और शुरू कर देता है खोदना तुरंत। जैसे सेठ ने, वो उस मालिक ने बोला कि इस गड्ढों में एक में गाजर है, तो वो तुरंत निकल जाता है और एक एक को खोदने लग जाता है। अपने बंदर, तो दोस्तों जो बंदर था ना वो बड़ा आलसी था, आलसी आदमी था बंदर। बंदर को ऐसे जैसे बैठ गया और कोई लाके गाजर दे दे तो वो खा लेता था, ऐसा आदमी था वो बंदर। तो बंदर नेगेटिविटी थी उसके अंदर, बंदर के अंदर। तो बंदर आलसी बहुत था। तो बंदर बोले यार इतने सारे गड्ढे हैं, उसमें से एक में गाजर छिपा दिया, अब कौन ढूंढे इसमें। बहुत आलसी आदमी भाई वो। तो बोलता है यार इतने सारे गड्ढे हैं, अब इतने सारे गड्ढों में कौन ढूंढेगा गाजर, छोड़ो ना इसको, अभी क्या ढूंढना। अब मैं जाके एक गड्ढा था, वहाँ पे जाके वो सो जाता है, आराम से बैठ जाता है और सो जाता है कि चलो खरगोश को ढूंढने दो, हम आराम करते हैं इधर। और वो जाके वहाँ पे सो जाता है और आराम करने लग जाता है। इधर तो एक गड्ढा था, वहाँ पे जाके सो जाता है आराम से कि भाई अपन तो आराम करते हैं, खरगोश को ढूंढने दो, हम तो आलसी आदमी रहे भाई, अपन से ये ना हो पाएगा। इतने सारे गड्ढे, अब पता नहीं एक गड्ढे में डाल दिया है, अब भाई कौन ही ढूंढेगा इसमें। तो एक गड्ढे पे जाके बंदर सो जाता है। लेकिन खरगोश मेहनती आदमी, उस पर मेहनती, खरगोश मेहनती और खुद पे कॉन्फिडेंस, विश्वास, तो वो लगा रहा, एक एक गड्ढे को खोदता गया, बहुत सारे गड्ढे खोदे, लेकिन उसमें कहीं पे उसको गाजर नहीं मिले। तो वो पूरा जो सारे गड्ढे थे वो खोद दिए, उसको कहीं पे गाजर नहीं मिला। खरगोश सोचने लगा यार कहीं पे गाजर नहीं है। अब एक गड्ढा बचा था जिस पे वो बंदर सो रहा था। तो बंदर के पास आता है, बोलता है भाई उठो, यहाँ पे एक गड्ढा है और मुझे खोदने दो। बंदर को बोलता है कि भाई इसका जो बंदर था वो उस गड्ढे के नीचे, जो गड्ढे के ऊपर सो रहा था, तो एक ही गड्ढा बाकी था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। तो वो खरगोश उस बंदर के पास आता है, बोलता है भाई हटो, यहाँ पे गड्ढा है, मुझे खोदने दो। फिर आके बोलता है भाई उठो, इस गड्ढे को मुझे खोदने दो, क्योंकि भाई मेहनती आदमी भाई, इतने सारे, कोई होता था भाई कि इतने सारे खोल लिए कहाँ है। लेकिन वो जो बंदर सो रहा था वो गड्ढा बाकी था, बंदर ऊपर सो रहा था, नीचे गड्ढा था। तो खरगोश आके बोलता है चलो भाई उठो, ये गड्ढा बाकी है, अब उनको खोदने दो। तो फिर वो बंदर ऐसे पलटी मार लेता है, आलसी आदमी भाई। तो वो वहाँ से उठ के इस तरफ जाके सो जाता है और फिर वो खरगोश उस गड्ढे को खोदने लगता है। जैसे ही खोदता है उसमें से गाजर निकल जाता है। खरगोश बहुत खुश होता है भाई, वो उसने खोदा और उसको गाजर मिल गया। मेहनत की और उसको सफलता मिल गई, मेहनत का फल मिल गया। इतने सारे गड्ढे खोदे और लास्ट में जहाँ पे बंदर सो रहा था उसी के नीचे गाजर छुपा हुआ था और वहाँ से ही वो गाजर मिल जाता है और वो खरगोश खुश हो जाता है। खरगोश गाजर को निकाल के दौड़ा हुआ अपने सेठ के पास जाता है, मालिक के पास जाता है, बोलो ये लो मालिक, ये लो गाजर मिल गया। और बहुत खुश था क्योंकि उसने मेहनत की, इतने सारे गड्ढे देखे और उसमें से एक गड्ढे में से निकाल लिया गाजर और सेठ को दे के आ गया। अब भाई पीछे रह गए बंदर भाई, जो बंदर भाई आराम से सो रहे थे। बंदर जैसे ही वो गाजर लेके निकला खरगोश, बंदर सोचने लगा यार जिस गड्ढे के ऊपर मैं सो रहा था उसी के नीचे गाजर पड़ा हुआ था, तभी मैं आया, तभी मैंने उस गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया होता तो मुझे आज गाजर मिल जाता। अब खुद को वो कोस रहा है, पहले तो आराम चाहिए था, उसको आराम करना था, तो वो आराम से सो गया। अब जिस वो खरगोश ने मेहनत से सारे गड्ढे देखे और जो एक गड्ढा बाकी रह गया था उसको बंदर को उठा के खोदा, जो बंदर सो रहा था उसी के नीचे से गाजर निकला। फिर बंदर कोसता यार तब मैंने खोद दिया होता तो मुझे गाजर मिल जाता और मैं भी सेठ के पास जाके बोलता मैंने गाजर निकाल के ले लिया। लेकिन बंदर साहब तो आलसी और बंदर साहब तो सोते रहे और उसी के नीचे से गाजर निकाल लिया। अब वो अपने आप को कोसते रहे कि यार तब मैंने यार खोदना शुरू कर दिया होता तो इसी के नीचे गाजर था और मुझे गाजर मिल जाता। अब खुद को कोस रहे हैं, पहले तो आलसी थे, तो पहले तो सो गए आराम से क्योंकि उनको मेहनत करनी नहीं थी। उनको तो सोचा था इतने सारे गड्ढे अब कौन ढूंढेगा, एक गाजर छिपाया अब कौन ढूंढ के देगा, आलसी आदमी भाई बंदर साहब। यार तभी मैंने खोद लिया होता तो मैं भी अपने मालिक के पास जाके बड़ा बनता, निकाल लिया। अब वो खुद को कोसता रहा, बोलता रहा यार क्या कर दिया, अब थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो काश मुझे गाजर मिल जाता, अब काश मुझे गाजर मिल जाता। अपने आप को कोस रहा है वो बंदर अभी, जबकि उस खरगोश ने मेहनत की, सारे गड्ढे देखे और जो बंदर सो रहा था उसी गड्ढे से गाजर निकाल के सेठ को दे दिया। लेकिन उसी के नीचे गाजर छुपा हुआ था। लेकिन आलसी आदमी भाई, मेहनत कौन करे, अब खुद को वो कोस रहा है।
मेहनत कर ली होती तो मुझे गाजर मिल जाता। सारी चीज़ें इस कहानी से सीखने मिलती है दोस्तों। पहली चीज़ है कि कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिविटी नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा इतने सारे गड्ढे हैं, अब कौन ढूंढेगा। बंदर ने सोचा इतने सारे गड्ढे हैं, अब पता नहीं किस गड्ढे में गाजर छुपाया गया है। सोच के बंदर ने काम को अपने लिए बड़ा बना लिया भाई, समझ रहे हो, काम को अपने लिए बड़ा बना लिया। और दूसरी चीज़ है दोस्तों जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, एटलीस्ट हमको कोशिश तो करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की किस्मत भी साथ देती है, तो एटलीस्ट हमको कोशिश तो करनी चाहिए। उस बंदर ने कोशिश की होती तो काश उसको गाजर मिल जाता, लेकिन आलसी बंदा भाई, तो उसने तो कोई मेहनत करनी है नहीं। क्योंकि हमको कोशिश तो करनी ही चाहिए, कोशिश ही नहीं करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी, जैसे बंदर ने किया। अब बंदर ने कोशिश की होती, जहाँ पे सोया हुआ था वहाँ से शुरू कर देता खोदना, तो काश उसको गाजर मिल जाता। लेकिन उसी ने कोशिश ही नहीं की भाई, सब आराम से सो गए उसी गड्ढे पे। वहाँ से शुरू किया होता तो उसको वो गाजर मिल जाता, लेकिन कोशिश ही नहीं की। हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। कामयाबी पता नहीं कब मिले, 2025 में मिले, 30 में मिले, 35 में मिले, कभी भी मिले, लेकिन अपन को कोशिश करते रहना चाहिए। हार कभी भी नहीं माननी है, अपन को मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। कामयाबी एक दिन मिल ही जाएगी, जैसे उस खरगोश को मिली। गड्ढे खोदता गया और जहाँ पे बंदर सो रहा था उसी गड्ढे से वो गाजर निकाल के सेठ को दे गया। अब कामयाबी कभी भी मिले, अपन को हार नहीं माननी है, बीच में नहीं छोड़ना है, अपन को लगे रहना है, अपने काम को एकदम पॉजिटिवली लेना है और अपने काम में लगे रहना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई ये काम मैं कर सकता हूँ। कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ लगे रहेंगे, अपने काम को करते रहेंगे। कहानी से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। और दोस्तों एक चीज़ है कि भाई जो भी काम है करो, बैठे मत रहो, मैं समय को वेस्ट मत करो, काम को शुरू करो, जहाँ से भी है, जैसा भी है, जिससे भी है, बस तुम शुरू करो। शुरू करोगे तो कामयाबी मिलेगी। एंड हार नहीं माननी, अपने काम में लगे रहना दोस्तों। इस कहानी से बहुत शिक्षा मिलती है। आप पढ़े रहोगे तो जैसे वो बंदर ने गाजर को खो दिया बंदर के नीचे वाले गड्ढे में, अगर बंदर ने वहाँ से शुरू किया होता तो उस पहला गड्ढा खोदता, दूसरा खोदता, उसमें काश उसको मिल जाता, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो आलसी बंदा सोया हुआ पड़ा हुआ। लेकिन वो खरगोश मैन थी, उसकी पॉजिटिव सोच, खुद पे कॉन्फिडेंस, भाई हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, और उसने वो गड्ढे खोदना शुरू कर दिया और बहुत सारे गड्ढे खोदे और इस गड्ढे में से गाजर निकाल लिया। तो कभी भी हार नहीं माननी, मेहनत करते रहो। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की किस्मत भी साथ देती है। तो एंड आप जो भी काम कर रहे हो करो, हार मत मानो, बीच में मत छोड़ो, लगे रहो। यूट्यूब कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, एंड करते रहो दोस्तों, बीच में मत छोड़ो, काम को करते रहो, कोशिश करते रहो, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो ये कहानी आपको सुन के पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा फीडबैक जरूर देना कि इस कहानी से आपको और क्या शिक्षा मिली और आप अपने जीवन में इस कहानी को कैसे लेते हो। और कौन से लोग हैं जो अपने काम को अभी तक करना शुरू नहीं किया, तो भाई करो एंड लगे रहो अपने काम में, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आती रहती है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।